मिश्र जी, स्वजनों के अतीन्द्रिय रूप से अर्जुन के अंदर किस प्रकार की प्रतिक्रिया होती है? हाँ। अर्जुन की चेतना अतीन्द्रिय जगत में पहुंच जाती है। वहाँ उसे महसूस होता है कि उसके रिश्तेदार, उसके संबंधी उसी के अंदर की वृत्तियां हैं। इन्हीं से उन्हें लड़ना पड़ेगा, इन्हीं को मारना पड़ेगा। तो इस विचार से उसके अंदर दोहरी प्रतिक्रिया होती है। एक तो उसके अंदर विषाद का आक्रमण होता है, दूसरा उसे पाप बोध होता है। विषाद के आक्रमण से का प्रभाव शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक तीनों तरीके से होता है। शरीर उसका शिथिल पड़ जाता है, मन भ्रमित हो जाता है, बुद्धि स्तंभित रह जाती है, आध्यात्मिक रूप से वो अपनी जड़ों से कट जाता है। उसकी जो स्रोत है, मूल स्रोत है, भगवान है, उससे वो कट जाता है। वो थोड़ी देर के लिए संज्ञा शून्य हो जाता है। जब वो संज्ञा शून्यता से उभरता है तो उसके दिल में विचार आता है कि सुजनों से युद्ध किसी तरह से कल्याणकारी नहीं, उसे अपशकुन होती है। उसकी सोच नकारात्मक हो जाती है। वो कहता है कि ऐसी विजय, ऐसे राज सुख का क्या फायदा जिसमें अपने स्वजनों को ही मारना पड़े, उन्हीं लोगों की जान खतरे में हो जिनके लिए वो लड़ रहा है। उसके अंदर ये सोच आता है कि एक पृथ्वी के राज्य की तो बात ही क्या, वो त्रिलोक के राज्य के लिए भी उन्हें नहीं मारना चाहता है। फिर वो अपने को कौरवों के मारने के योग्य भी नहीं समझता है। वो कहता है कि माना कि कौरव आतताई हैं, उन्होंने कष्ट दिया है, लेकिन फिर भी आखिर स्वजन हैं, स्वजनों को मारने से पाप लगता है, तो उसको तीव्र पाप बोध भी होता है। उसको इस बात का भी अफसोस होता है कि हम लोग युद्ध से बचने को उपाय नहीं कर रहे। अरे भाई, कौरव तो लोभ और लालच में अंधे हैं, लेकिन हम लोग तो बुद्धिमान हैं। हम लोगों को तो युद्ध से बचने का प्रयत्न करना चाहिए। इधर उसके विचार जब नकारात्मक हो जाते हैं तो जो उसकी परंपरागत कर्म के सिद्धांत की जो अवधारणाएं हैं, उनसे उसका मोह भंग हो जाता है। वो वैचारिक रूप से बहुत कंफ्यूज हो जाता है। अर्जुन को कितने प्रकार का पाप बोध होता है? अर्जुन को 4 स्तरों पे पाप बोध होता है। पहला तो व्यक्तिगत स्तर है, दूसरा पारिवारिक स्तर है, तीसरा सामाजिक स्तर है, चौथा नैतिक स्तर है। 4 स्तरों में उसे पाप बोध होता है और पाप बोध के अंत में वो युद्ध से विरत हो जाता है। इन चारों को थोड़ा विस्तार से आप बताइए। देखिए, पारिवारिक तो पाप बोध तब होता है जब वो समझता है कि हमारे कौरव हमारे भाई हैं। माना कि उन्होंने हम पर अत्याचार किया है, लेकिन फिर भी भाई है, भाई को मारना तो पाप है। दूसरा, उसको पारिवारिक स्तर पे ही एक
जुगुप्सा उत्पन्न होती है। उसे लगता है कि कौरव तो कर्मासक्त हैं, उन्हें लालच में उनके अंधे हो गए हैं, उन्हें पाप पुण्य का कोई बोध नहीं है। अगर वो लड़ने को तैयार है तो कोई ताज्जुब की बात नहीं। लेकिन पांडव तो प्रज्ञापुत्र हैं, बुद्धिमान है, वो स्वजन युद्ध में होने वाले नुकसान को अच्छी तरह समझते हैं, वो पाप के प्रसार को अच्छी तरह समझते हैं।